अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग छेड़ दी। ताइवान जंग में पाकिस्तान की एंट्री, अमेरिका भारत की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने ताइवान के खिलाफ खूनी जंग छेड़ दी है। ताइवान जंग में पाकिस्तान की एंट्री ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। अमेरिका भारत की चीखें निकल गईं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान का भी मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। चीन ताइवान जंग में पाकिस्तान कूद गया, अपने दोस्त मुल्क चीन के साथ खड़ा हो गया। ताइवान, अमेरिका, भारत कांप गए। शदीद जंग का खदशा बढ़ गया। पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। ताइवान को मुंह तोड़ जवाब, ताइवान को फतह कर लिया पाकिस्तान की जानिब से। ताइवान मामले पर चीन की वन चाइना पॉलिसी की हमायत कर दी। साथ ही अल खालिद टैंक भी उतारने का फैसला कर लिया। ताइवान सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपने मजबूत अज़म का अदा करता है। उन्होंने कहा है कि चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती से हमायत करते हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान को अपनाए ताइवान की उभरती सूरत हाल पर तशवीश है। ताइवान सूरत हाल के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा है कि दुनिया पहले ही एक और बड़े तनाज़े की वजह से सलामती की एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है। इस नए बहरान की आलमी अमन सलामती और माशियत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान बैनुल रियासती ताल्लुकात और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर पुख्ता यकीन रखता है। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद चीन और ताइवान आमने सामने हैं। दोनों के दरमियान समंदरों में फौजी मशकों का आगाज़ कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने ताइवान के मशरकी साहिल में ख़तरनाक तरीन जंगी फौजी मशकें शुरू कर रखी हैं, जो कि ख़तरनाक तरीन हद तक पहुँच गई हैं। अमेरिकी बहरिया ने ऐलान किया है कि इसके 2 जंगी जहाज़ अपनाए ताइवान से गुजर रहे हैं। यह ऐलान अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के हालिया दौरे के दौरान चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान आया है। अमेरिका का कहना है कि इसके 2 गाइडेड मिसाइल क्रूज यूएस एंटीटीटम और यूएस चांसलर वाइल बैनुल-अक़वामी पानियों के जरिए नेविगेशन की आज़ादी का मुजाहिरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इतवार को चीन ने कहा है कि वह दोनों जहाज़ों की निगरानी कर रहा है, मुस्तैद है और किसी भी इश्ताल अंगेज़ी का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के बहरी अफवाज वाले जहाज़ आबनाए ताइवान में बाकायदगी के साथ गुजर रहे हैं। लेकिन नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के दौरान चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब चीन ने फौजी मशकों के ज़रिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस कशीदगी के बायस अब इन दोनों अमेरिकी जंगी जहाज़ों का आबनाए ताइवान से गुजरना दोनों ममालिक के दरमियान एक नए बहरान के तौर पर सामने आया है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसने अपने इर्द गिर्द 23 चीनी तैयारों और 8 चीनी जहाज़ों की मौजूदगी का पता लगाया है। इन 23 तैयारों में से 7 अपनाए ताइवान की मिड लाइन को अबूर किया, जिसे ताइवान और चीन के दरमियान एक गैर रस्मी हद समझा जाता है। अपनाए ताइवान 180 किलोमीटर वसी पानी का हिस्सा है, जो ताइवान के जजीरे और चीन के फोकिन इलाके के दरमियान वाक़ है। 16वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली मलाहों ने इस आपनाए का नाम फार्मूसा रखा, जिसका मतलब खूबसूरत है, लेकिन अब ज़्यादातर ममालिक इसे आपनाए ताइवान के नाम से जानते हैं। ये आपनाए ताइवान जनूबी बहरा चीन का हिस्सा है और शुमाल में मशरकी बहरा चीन से जा मिलता है। चीन आपनाए ताइवान को अपने दायरा इख्तियार में समझाता है और इसे अपना अंदरूनी इलाकाई पानी समझता है। इसलिए चीन को इस आपनाए से किसी भी गैर मुल्की जहाज़ के गुजरने पर एतराज़ है। अमेरिका और दीगर कई ममालिक चीन के इस मौक़िफ़ की मुखालफत करते रहे हैं। ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के रिसर्च फेलो पाल हवांग ने BBC वर्ल्ड सर्विस को बताया है कि अमेरिका और खित्ते के बेशतर ममालिक अपनाए ताइवान के ज़्यादातर हिस्से को
बैनुल-अक़वामी पानी समझते हैं, जिसका मतलब है ये बैनुल-अक़वामी कानून के ताबे है। इसलिए उनके बहरी जहाज़ बशमूल जंगी बहरी जहाज़ों को आज़ादी के साथ आबनाए ताइवान से गुजरने की इजाज़त हासिल है। उनका कहना है कि चीनी हुकूमती अहदेदारों ने हाल ही में इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं कि वो आबनाए ताइवान को चीन की अंदरूनी आबी गुजरगाह समझते हैं। वाज़ेह तौर पर इन बयानात को अमेरिका ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और हमारे सर्वे में पता चला है कि 81% ताइवान ने बड़ी अक्सरियत के साथ इस दावे को मुस्तरद किया है। परवाल हवांग का कहना है कि ताइवान के लोग इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि आबनाए ताइवान चीन की अंदरूनी आबी गुजरगाह है, इसलिए वो इस तरह देख सकते हैं कि ताइवान के लोगों की अक्सरियत अमेरिकी बहरिया और मगरबी बहरिया के जंगी जहाज़ों का इस्तकबाल करेगी, क्योंकि वह इन सरगर्मियों को चीन की अज़ाइम और जारियत को चैलेंज करने के लिए ताइवान की हमायत की अलामत के तौर पर देखते हैं। हवांग के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरा सवाल है कि क्या मैं अमेरिकी सरगर्मियाँ ये साबित करती हैं कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक जंग के दौरान ताइवान के दिफा के लिए आएंगे। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली में कायम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडीज़ एंड फॉरेन पॉलिसी शोबे में वाइस चेयरमैन हैं। उनके मुताबिक आबनाए ताइवान में जो कुछ भी होता है इसका असर आलमी तिजारत और आलमी मशीयत बढ़ता है। उनका कहना है कि अगर कोई फौजी मशक आबनाए ताइवान में की जाती है तो यह सिर्फ आबनाए ताइवान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात बड़े पैमाने पर होंगे। प्रोफेसर पंत का कहना है कि दुनिया के बहुत से ममालिक की तशवीश ये है कि आलमी माशियत की हालत पहले ही ख़राब है। अगर हम आबनाए ताइवान के इर्द गिर्द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखें तो ज़्यादा तजारती जहाज़ वहीं से गुजरते हैं, तो इससे तजारत का बहाव मुतासिर होगा। इस वजह से आबनाए ताइवान की अहमियत बढ़ जाती है। उनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर चीन आबनाए ताइवान पर गलबा हासिल कर लेता है तो अमेरिका के लिए बहिरे जनूबी चीन, जनूबी बहरुल काहिल में चीन के तसल्लुत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी तौर पर यह ज़रूरी है कि चीन से निमटा जाए या चीन इस हिस्से को रखने के काबिल ही ना हो सके जिसे वो अपने ज़ेर तसल्लुत रखने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर के मुताबिक अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो ये एक मुख्तलिफ बात होगी, क्योंकि ताइवान दुनिया में सेमी कंडक्टर्स बनने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और इसका असर आलमी माशियत पर भी पड़ेगा। उनका कहना है कि आबनाए ताइवान का बहरान आलमी तिजारत को मुतासिर करेगा। चंद हफ्ते कबल जब चीन ने वहाँ फौजी मशकें की तो फ़ज़ाई हदूद को भी बंद कर दिया, इसलिए अगर यह मसला तूल पकड़ता है तो फ़ज़ाई हदूद परवाज़ों पर असर हो सकता है। वन चाइना पॉलिसी चीन की मफ़क़ा को सफारती तौर पर तस्लीम करने का एक अनोखी और चीनी हुकूमत है। इसलिए पॉलिसी के तहत अमेरिका ताइवान के जरिए के बजाय चीन के साथ रस्मी ताल्लुकात बरकरार रखता है। चीन ताइवान को एक अलग सूबे के तौर पर देखता है और वह इसे चीन की सरजमीन से दोबारा जोड़ना चाहता है और दोबारा जोड़ेगा भी सही।